देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें अपनों को इसका दशमलव प्रसार निकालना है ना। तो क्वेश्चन है अपना 327/500 का दशमलव प्रसार होगा। तो आप तो देखो दो तीन तरीके इसके। एक तो तरीका आसान है, 327 में 500 का भाग दे लो और निकाल दो, पर उसमें क्या है अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका होता है, क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आंसर, ये लिखा मैंने 327/500। अब देखो समझो, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया है, ये बराबर का चिन्ह है, ये 327 है ना, 325 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 327 है, ठीक है 327। तो ये 327/500 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 5 × 100, हाँ है ना, 5 × 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500। अब इस 327 देखो, 327 में 5 का भाग दे लो, तो देखो देता हूँ मैं, देखो 5×6 = 30, 5×6 = 30, कितना बचा, 2 बचा, ये 27 है, 27 बन गया। 5×5 = 25, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2 बचा, है ना। 5×5 = 25, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 बचेगा। या पॉइंट लगाया तो 2 के बाद 0 लग गया, 20, 5×4 = 20, ये आया। देखो 327 में 5 का भाग दिया तो ये मान आया मेरा, है ना। अब बटे नीचे 5 का भाग दे ही दिया, नीचे क्या है 100। अब देखो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है। तो जब नीचे 2 जीरो होती है और उसके आगे 1 लिखा हुआ होता है ना, या फिर कितने भी जीरो हो नीचे की तरफ और आगे 1 लिखा हो, तो जैसे 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 अंक आगे खिसक जाता है। जब 100 का भाग देंगे ना इसमें, तो ये पॉइंट यहाँ पे ना, तो 2 जीरो है तो 2 अंक आगे खिसक जाएगा, मतलब इसका मान आ जाएगा अपना 2 अंक आगे। तो एक जैसे पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से 1 अंक तो ये हो गया, 2 अंक ये हो गया, तो यहाँ लग जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.654। देखो 2 जीरो थी तो ये पॉइंट 2 अंक आगे खिसक गया इधर, क्योंकि 100 का भाग देंगे ना 65.4 में, तो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल तरीका होता है इसे भाग करने का। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 0.654, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन आसानी से दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं। पूरा भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा और क्या मालूम गलती भी हो सकती है, तो ये आसान तरीका होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा।